वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको कोरल ड्रा में लोगो डिज़ाइन करने के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। ये लोगो डिज़ाइन मैंने आज देखा और मुझे लगा कि आप लोगों के साथ इसको शेयर करना चाहिए कि इसके अंदर बहुत कुछ आपको न्यू सीखने को मिलेगा। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो न्यू पे क्लिक करते हैं और ओके क्लिक करते हैं। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे पेज सेटअप कर लिया छोटा सा, जैसे मैंने पिक्सल्स पे क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको साइज़ दे दिया। यूनिट्स मैंने चेंज करके 1280 x 720 यूनिट्स के अंदर मैं दे रहा हूँ पिक्सल्स के अंदर। और जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो ये मेरे पास यहाँ पे 1280 x 720 का पेज सेटअप हो गया। फिर उसके बाद हम यहाँ पे टेबल पे आएंगे एंड क्रिएट न्यू टेबल पे हम क्लिक करेंगे और आपने यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम जो आप दर्ज करेंगे वो 5x5 दर्ज करेंगे। 5 रोज़ और 5 कॉलम आपने दर्ज करने और आप ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद F4 प्रेस करते हैं तो देखिए आपके पास टेबल इस तरह से बन चुका है। अब आपने टेबल को साइज़ देना है तो टेबल को साइज़ देने के लिए आपने फिर से यूनिट यहाँ पे चेंज करने हैं। खाली जगह पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद पिक्सल्स पे आएंगे और यहाँ पे इंचेस आपने कर लेना है। और अब फिर आप टेबल पे क्लिक करें और यहाँ पे जो इसका आप साइज़ देंगे वो 1x1 का भी आप देख सकते हैं। जैसे मैंने 1x1 का यहाँ पे साइज़ दिया, एंटर प्रेस किया तो आपके पास एक टेबल इस तरह से छोटा सा बन जाएगा। लंबाई और चौड़ाई एक जैसी होगी। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि आप इसी के ऊपर राइट क्लिक करें, कन्वर्ट टू कर्व करें या कंट्रोल क्यू प्रेस कर लें ताकि हम इसके अंदर जो भी कलर फिल करें तो पूरे सेल के अंदर कलर आराम से फिल हो जाए। तो आपने कंट्रोल क्यू प्रेस कर लें या कन्वर्ट टू कर्व पे क्लिक कर लें और फिर उसके बाद आपने फ्री हैंड टूल पे क्लिक करना है या कीबोर्ड से F5 भी प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपने कॉर्नर पे लेके आना है जहाँ पे नोड लिखा हुआ है। आप यहाँ पे क्लिक करें, कंट्रोल प्रेस करें और इसको डायगोनल आप एक लाइन क्रिएट कर लें। देखिए यहाँ पे नीचे नोड से नोड तक आप इसको जोड़ दें। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, स्मार्ट फिल टूल का आप यूज़ करेंगे तो आपने यहाँ पे टूल बॉक्स में आएंगे और स्मार्ट फिल टूल आप यहाँ पे तलाश कर लीजिएगा। बाज़ कोरल ड्रा में टॉप पर होता है और बाज़ कोरल ड्रा में ये बॉटम पर भी आपको नज़र आता है। तो यहाँ पे स्मार्ट फिल पे क्लिक करते हैं। फिर आपने नीचे वाले पॉइंट पे क्लिक करना है और उसके बाद 3 सेल जो नीचे वाले हैं 1 2 3 इनको आप सिलेक्ट करें। फिर आपके लेफ्ट वाले सेल जो है 2 सेल वो आप सिलेक्ट कर लें और पिक टूल पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे आउटलाइन पे क्लिक करते हैं, इसको आपने यहाँ से डिलीट कर देना है। फिर तमाम ऑब्जेक्ट्स को आपने सेलेक्ट करना है ऐसे बाहर क्लिक करते हुए और उसके बाद आपने इसको वेल्ड कर लेना है। वेल्ड करने के बाद यहाँ पे हम इसमें एनीवन कोई भी कलर फिल कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे रेड कलर फिल कर लिया और उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करके इसकी आउटलाइन को आप रिमूव कर देंगे। फिर उसके बाद आपने इंटरेक्टिव फिल कलर आपने फिल करना है। यहाँ पे इंटरेक्टिव फिल कलर पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करते हुए इसको आपने इस तरह से कलर इसमें अप्लाई करना है। फिर आपने इस पॉइंट पे क्लिक करना है। इस पॉइंट पे क्लिक करके आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे इस पॉइंट पे तो यहाँ से भी हम ब्लैक कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ से ब्लैक कलर आपको नज़र नहीं आ रहा तो आप इस पॉइंट पे क्लिक करें और उसके बाद आपने यहाँ से ये लास्ट वाला जो कलर है ब्लैक, ये वाला आप सेलेक्ट करें और फिर उसके बाद इस पॉइंट पे क्लिक करें। फिर आपने यहाँ पे रेड कलर सेलेक्ट करना है। तो ये कलर स्कीम आपने इस तरह से बना लेनी है ऐसे। अब कलर स्कीम क्रिएट करने के बाद फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने इसको प्लस कर लेना है। प्लस कर लें या फिर आप यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से ये देखिए यहाँ पे आपको ये रोटेशन पॉइंट नज़र आ रहे हैं। एक बार क्लिक करेंगे तो सिलेक्शन पॉइंट आते हैं, दूसरी बार जैसे क्लिक करेंगे तो रोटेशन पॉइंट आपको नज़र आएंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल के साथ आपने इसको इस तरह से रोटेट करना है और राइट क्लिक कर देना है। तो ये 90 डिग्री पर आपने इसको राइट कर अपना रोटेट करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसको आपने इस तरह से एडजस्ट करना है और F2 प्रेस करते हैं, जूम इन करते हैं। यहाँ पे आप इसको करीब लाकर आपने इसके साथ इस तरह से इसको अटैच कर देना है ये। फिर इसके बाद F4 प्रेस करते हैं और F3 प्रेस करें जूम आउट के लिए। इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को आप सेलेक्ट करें, कीबोर्ड से कंट्रोल G प्रेस करें या राइट क्लिक और आप इसको ग्रुप कर लेंगे यहाँ पे। और ग्रुप करने के बाद फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे दोबारा क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर आपने 180 डिग्री तक देखें आप यहाँ पे इसको प्लस कर लें। प्लस करने के बाद आप इसको यहाँ से ऊपर प्रॉपर्टी बार से 180 डिग्री दर्ज करें और एंटर प्रेस करें। इस तरह से ये रोटेट हो जाएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने इस जगह पे इसमें आना है यहाँ पे ऐसे। तो इसको आपने इस तरह से एडजस्ट करना है। F2 प्रेस करते हैं, इसको ऐसे करीब लेके आए और यहाँ पे क्लिक करके आपने इसको इस तरह से एडजस्ट करना है और F4 प्रेस करते हैं तो आपके सामने इस तरह से ये डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। फिर हमने इनको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल G प्रेस करते हैं
और ऊपर से हम यहाँ पे 45 डिग्री तक इसको हम कर लेते हैं इस तरह से रोटेट। और उसके बाद आपने शिफ्ट F4 प्रेस करना है ताकि पूरा ये पेज आपको नज़र आए। तो इस तरह से आप इस लोगो को डिज़ाइन करेंगे। और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे लाइंस आपने क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे फ्री हैंड टूल पे क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से F5 प्रेस करेंगे, फ्री हैंड टूल पे क्लिक करें। इस पॉइंट पे आप लेके नोड के ऊपर यहाँ पे क्लिक करें, कंट्रोल के साथ आपने ये लाइन ऐसे क्लिक अप्लाई करनी है। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल के साथ ये लाइन आपने यहाँ तक अप्लाई करनी है। और फिर आपने पिक टूल पे क्लिक करना है और यहाँ से हमने राइट क्लिक करके इसकी आउटलाइन का कलर चेंज कर देना है। F12 प्रेस करें और उसके बाद आपने यहाँ पे लाइन का जो साइज़ है वो 1 कर दीजिएगा और ओके क्लिक करते हैं, इस तरह से अप्लाई हो जाएगा। F2 प्रेस करते हैं, जूम इन करते हैं, फिर इसके बाद आपने यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी टूल पे आना है और यहाँ पे क्लिक करके आपने इसको ट्रांसपेरेंट कर लेना है ऐसे। तो इस तरह से ट्रांसपेरेंसी अप्लाई करने के बाद फिर आपने यहाँ पिक टूल पे आना है, F4 प्रेस करते हैं और उसके बाद फिर आप दोबारा यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये सेंटर वाला पॉइंट सेलेक्ट करें और यहाँ पे इसके मिड में लेके आ जाएं और फिर कंट्रोल के साथ आपने इसको इस तरह से आपने रोटेट करना है। राइट क्लिक और इसकी कॉपी बनाएं, F2 प्रेस करें, इसको आपने यहाँ पे एडजस्ट भी करना है यहाँ पे ऐसे। फिर इसके बाद यहाँ पे F4 प्रेस करते हैं, दोबारा हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल के साथ आपने राइट क्लिक और आपने इसकी कॉपी क्रिएट करनी है। F2 प्रेस करते हैं, जूम इन करते हैं और उसको आपने यहाँ पे एडजस्ट करना है इस तरह से। फिर F4 प्रेस करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं, फिर कंट्रोल के साथ आपने इसकी कॉपी इस तरह से क्रिएट करनी है और F2 प्रेस करते हैं, यहाँ पे जूम इन करके आपने इसको ऐसे एडजस्ट करना है F2 और ये। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे शेडो क्रिएट करने वाले हैं। तो शेडो बनाने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे इलिप्स टूल पे हम क्लिक करेंगे, एक छोटा सा दायरा हम यहाँ पे बनाएंगे इस तरह से और उसके बाद आपने यहाँ पे इसमें ब्लैक कलर फिल करना है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, ब्लैक कलर फिल करें और उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करके राइट क्लिक और इसकी आउटलाइन को रिमूव कर दें। फिर आपने बिटमैप पे आना है, कन्वर्ट टू बिटमैप पे क्लिक करेंगे और ओके क्लिक करेंगे। इसे बिटमैप में कन्वर्ट करने के बाद आपने दोबारा यहाँ पे क्लिक करना है इसमें इफेक्ट के ऊपर, इफेक्ट टैब पे आप आएंगे और उसके बाद आपने इसमें आना है ब्लर के ऊपर और उसके बाद गॉसियन ब्लर पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने रेडियस इसका आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ज़रूरत के मुताबिक, जैसे मैंने ये वाला सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद आप इसे ओके क्लिक करेंगे। तो जैसे हम ओके क्लिक करेंगे तो ये आपका शेडो अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे हम क्लिक करके अपनी मर्जी से भी शेडो को यहाँ पे एडजस्ट इस तरह से कर सकते हैं। तो शिफ्ट पे डाउन प्रेस करें, ये शेडो नीचे की तरफ चला जाएगा। फिर उसके बाद शिफ्ट के साथ आपने तमाम ऑब्जेक्ट्स को, बल्कि यहाँ पे क्लिक करते तमाम ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करें, कंट्रोल G प्रेस करें, फिर कीबोर्ड से P प्रेस करें ताकि सेंटर में आ जाए। और फिर इसके बाद यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे कोई भी इसमें कलर फिल कर लिया, जैसे मैंने यहाँ पे ये येलो कलर इसमें फिल किया लाइट और फिर यहाँ से हम राइट क्लिक करके इसकी आउटलाइन को रिमूव कर देते हैं। और फिर आखिर में हमने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, मैश फिल टूल पे क्लिक करते हैं और ये सेंटर वाला पॉइंट सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से आपने वाइट कलर फिल कर लेना है। तो इस तरह से आप यहाँ पे ये लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। ये था मेरा आज का लेक्चर जिसे मैंने आपको पढ़ाया कि किस तरह से हम बड़ी आसानी के साथ टेबल का यूज़ करते हुए लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में बहुत कुछ न्यू सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।